असुर सीजन 1 एपिसोड 3 पीकाबू। एक बार फिर धर्म और अधर्म की रेखा धुंधली हो चुकी है। सीबीआई के सामने है एक ऐसा कातिल जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को मारता है। और इस बार उसने खेल का नाम दिया है पीकेबू। पिछले 2 एपिसोड्स में हम देख चुके हैं कैसे एक सीरियल किलर श्लोकों के जरिए सीबीआई को ओपन चैलेंज दे रहा है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है एक और मर्डर से, लेकिन इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा प्रिसाइज, ज्यादा सिंबॉलिक है। विक्टिम की बॉडी गंगा के घाट से जुड़ी एक स्कल्पचर के ठीक नीचे पाई जाती है। शरीर का पोस्चर वैसा ही है जैसा एक पौराणिक देवता के तप की मुद्रा में होता है। पास ही एक बर्न्ट पेपर और उस पर लिखा है सत्य धर्मो विजयते। डीजे फोरेंसिक लैब में माइक्रोस्कोपिक इमेजेस देख रहा है। एक धागा जो उस लाश की उंगलियों में उलझा था, उसे यूवी लाइट में जांचा जाता है और फिर मिलता है एक इनविजिबल बारकोड डिजिटली एम्बेडेड इंक में। निखिल कोड डिक्रिप्ट करता है और स्क्रीन पर आते हैं 3 शब्द, पीक ए बू। किलर सीबीआई से खेल रहा है, लेकिन यह सिर्फ माइंड गेम नहीं है, यह एक वॉर है, ज्ञान और अपराध के बीच का युद्ध। वहीं दूसरी तरफ हम एक और फ्लैशबैक में जाते हैं जहां यंग शुभ किताब में पढ़ रहा है, लेकिन ये किताबें ज्ञान की नहीं, न्याय के नाम पर सजा की है। वो नीचे और मानु स्मृति के ओवरलैपिंग फिलॉसफीज पढ़ता है और खुद को सेलेक्टिव प्यूरिफायर मानने लगता है। शुभ कहता है, पाप करने वाले को कानून नहीं, प्रकृति सजा देती है, मैं बस माध्यम हूं। उसकी आइडियोलॉजी अब एक साइलेंट रेवोल्यूशन बन चुकी है और शायद उसके फॉलोअर्स भी हैं। दूसरी तरफ निखिल और नैना के रिश्ते में और दूरी आ रही है। निखिल फोन पर भी मैकेनिकल हो चुका है और नैना को लगने लगा है कि शायद ये केस नहीं, कोई ऑब्सेशन बन चुका है। अनवी, उनकी बेटी, डर के मारे घर में अकेले नहीं बैठ पा रही क्योंकि उसकी आंखों में वो अजनबी दिख रहा है, वही कातिल। डीजे अकेले बैठा है और अपने नोट्स पर पैटर्न तलाश रहा है। किसी भी मर्डर में रैंडमनेस नहीं है, हर क्राइम सीन एक जियोमेट्रिक सीक्वेंस फॉलो करता है। वो सोचता है, क्या यह सिर्फ एक साइकोपैथ है या कोई हाई फंक्शनिंग मिथोलॉजिकल रिफॉर्मर? डीजे को अब यकीन होने लगता है, यह सिर्फ एक इंसान का काम नहीं, कोई और भी है, कोई अंदर का। नेक्स्ट एपिसोड कमिंग सून।